हेलो पाइसेस मीन राशि। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अप्रैल 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो मीन राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी फीलिंग्स एनर्जीज को देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, उनके दिमाग आपके दिमाग में पार्टनर के लिए क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हो पार्टनर से। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस क्या है। और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों की बात हो रही है अप्रैल महीने में या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कैसी बातें हो रही हैं, चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में, अप्रैल में होगा क्या फाइनली, फिर हम वो देखेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके पार्टनर की और आउटकम चेक कर लेना, पार्टनर की फीलिंग्स को। तो चलिए मीन राशि शुरू करते हैं। आपकी फीलिंग्स अप्रैल 2024 में क्या रहेंगी पार्टनर के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है मीन राशि आपके लिए, 7 ऑफ कप्स के कार्ड हैं और मीन राशि आपके लिए और कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है, 10 ऑफ कप्स। यहाँ से भी ले लेती हूँ। पाइसेस मीन राशि पाइसेस मीन राशि की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। और यहाँ पे मैसेजेस भी निकालूंगी मैं बाद में, वो भी पढ़ूंगी आपके पार्टनर के मैसेजेस। पाइसेस की फीलिंग्स अप्रैल 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। कैसनोवा, आई ऑफ द बिहोल्डर, अप इन द स्मोक। देखिए मीन राशि, जो आपकी खुद की मुझे फीलिंग्स दिख रही है ना, आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो 1 से 10 अप्रैल के बीच में मुझे एनर्जीज दिख रही है, मुझे ना ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर आप मुझे कंफ्यूज ज़्यादा दिख रहे हो। यानी कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको जैसे शक होते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। आप करना जैसे बहुत कुछ चाह रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके शायद हाथ पैर बंधे हुए हैं और आप मुझे ज़्यादातर इस रिलेशनशिप को लेकर ना उम्मीद होते हुए दिख रहे हो। 1 से 10 अप्रैल के बीच में मुझे आपकी ये एनर्जीज दिख रही हैं कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर ना उम्मीद होते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद ना आगे कुछ हो नहीं सकता, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और आप मुझे स्टक दिख रहे हो, जैसे आप कुछ करना चाह रहे हो आप नहीं कर पा रहे हो। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और वो विचार जो है वो आपको आपकी कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए दिख रही हैं। और देखिए आप स्टक इसलिए हो, यानी कि आप कुछ नहीं इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्ड आया है कैसोनोवा का। ये कार्ड बोलता है कि किसी लेवल पे मीन राशि आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस नहीं है, इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है। देखिए आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से बात कर रहे हैं, वो फ्लर्ट कर रहे हैं आपसे। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फ्यूचर आपके पार्टनर शायद आपको नहीं दे रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज आपको पार्टनर को लेके आ रही है क्योंकि कैसोनोवा का कार्ड आया ना, इसका मतलब यही होता है कि दूसरा पार्टनर और लोगों से बात कर रहा है, और लड़कियों से या लड़कों से बात कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, कमिटमेंट नहीं चाहता, रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है। या फिर हो सकता है मीन राशि आप खुद भी सीरियस नहीं हो सकते क्योंकि आपका कार्ड आया। या तो आपको ये फीलिंग्स पार्टनर को लेकर आ रही हैं कि पार्टनर सीरियस नहीं है, या आपको लग रहा है कि आप ही सीरियस नहीं रहना चाहते हो रिलेशनशिप में। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप रहे लेकिन कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी आप नहीं चाहते हो। कुछ मीन राशि का ये भी रहेगा। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग खुद भी तो हो सकते हैं ना, भी कमिटमेंट नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते। कुछ लोग हो सकता है कि पार्टनर को लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि पार्टनर सीरियस नहीं है। और आगे जाके जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझे यही दिख रहा है कि आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो। आप मुझे सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मीन राशि, ये कार्ड भी यही बोलता है, फोकस नहीं कर पा रहे हो रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि आपको कभी एक चीज़ सही लगती है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ मीन राशि, हो सकता है, बहुत कम चांसेस तो दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है आप अपने पार्टनर के अलावा आप और लोगों को भी एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो, चॉइसेस देख रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, कौन सा इंसान सही है, किसकी तरफ जाए। मतलब पार्टनर के साथ तो बात कर ही रहे हो, पार्टनर के अलावा हो सकता है कि आप अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो, अपने लिए चॉइसेस देख रहे हो कि भी अगर इससे बेहतर इंसान, इससे अच्छा इंसान आपको और कोई मिलेगा तो देखने में बुराई भी क्या है। तो कुछ ऐसी सी सोच आपकी रह सकती है। तो इस चीज़ को सुन के बुरा मत मानना कि मैं आपके लिए नेगेटिव बोल रही हूँ, मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ। कई बार होता है रिलेशनशिप में, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो पार्टनर ही सीरियस नहीं है तो आपको लग रहा है कि भी और लोगों से कम बात तो करनी चाहिए, हो सकता है कि कोई और इंसान आपको अच्छा मिल जाए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ नज़र आई तो मैंने बोली। ज़्यादा तो इस कार्ड का ये मीनिंग निकलता है
कि भी आप वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो करंट सिचुएशन में, करंट पार्टनर के साथ। आपका दिमाग या ध्यान इधर-उधर ज़्यादा भटक रहा है। हो सकता है आपने कोई फ़ैसला लेना है, कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हो। आप सोच ज़्यादा रहे हो और किसी लेवल पे पार्टनर के ऊपर भी शक करते हुए दिख रहे हो, पार्टनर के ऊपर भी डाउट करते हुए दिख रहे हो कि पार्टनर और लोगों से बात कर रहे हैं, ऑप्शंस, चॉइसेस देख रहे हैं, आपके अलावा और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई, या तो आपको खुद के लिए हो सकती है, बहुत सारे लोग होंगे अपने लिए भी देख रहे होंगे कुछ, और कुछ लोगों को हो सकता है कि पार्टनर के ऊपर शक हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई रीडिंग में। और आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड यही बोल रहा है कि कोई सच आपको नहीं पता इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने पार्टनर को लेके एक इमेजिनेशन बनानी है, मीन राशि, यानी कि जिस हिसाब से आप सोच रहे हो, या फिर हो सकता है किसी इंसान ने आपकी आपको पट्टी पढ़ाई है पार्टनर को लेकर। तो अभी देखिए, किसी ने पट्टी पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है, अगर पढ़ाई है तो भी, यानी कि आपको किसी ने कोई चीज़ पार्टनर के बारे में बोली होगी तो भी, और आपकी खुद की सोच भी, यानी कि आपने ना अपनी एक सोच बना ली है पार्टनर के बारे में, इमेजिनेशन बना ली है कि वो ऐसा इंसान है और वो ऐसा ही रहेगा। अब कई बार होता है हम अच्छी सोच बना लेते हैं, कई बार हम नेगेटिव, बुरी सोच बना लेते हैं सामने वाले के बारे में, और आप उसी के बेसिस पे वो पार्टनर को देख रहे हो। यानी कि आपने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली है, एक इमेजिनेशन बना ली है कि पार्टनर अच्छा है तो आप अपने हिसाब से ही उनको अच्छा मान रहे हो। आपके दिमाग में अगर घुस गया कि वो बुरा है तो अपने हिसाब से उसको बुरा मान रहे हो। एक्चुअल में सच्चाई नहीं पता, आपकी खुद की एक सोच आपने बनाई हुई है। और अप्रैल का जो एंड का हिस्सा है, अप इन द स्मोक और 10 ऑफ कप्स के कार्ड बोल रहे हैं 21 से 30 अप्रैल के बीच में देखिए फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। आपकी फैमिली हो सकता है कि शादी को अप्रूव नहीं कर रही है। अगर देखिए शादी चाहते हो, क्योंकि ये कार्ड शादी का होता है, मीन राशि, हो सकता है आप अपने पार्टनर से शादी चाहते हो, आपके पार्टनर आपसे शादी चाहते हैं, या आपके घर वाले, उनकी कोई दखल-अंदाज़ी है, या आपके पार्टनर के घर वाले हैं, उनकी फैमिली की कोई दखल-अंदाज़ी है। यानी कि फैमिली उतना हेल्प सपोर्ट नहीं कर रही है। लॉन्ग टर्म को लेकर, मैरिज को लेकर, शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। और मीन राशि, आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर वाले हो सकता है किसी लेवल पे आपको कुछ बातें बोल भी देते होंगे कि भी चलो हम ये कर देंगे। तो हो सकता है आपको ऐसा भी लग रहा हो कि वो जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, या फिर ज़्यादातर तो यही दिख रहा है। देखिए, आप लोगों में लॉन्ग टर्म मैरिज, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर आप दोनों में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, और फैमिली की दखल-अंदाज़ी मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और आपको ऐसा लग सकता है मीन राशि कि आपने ना जितनी भी मेहनत की, जितने भी एफर्ट्स किए, चाहे घर वालों को मनाने के लिए, चाहे पार्टनर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने मेहनत की, तो आपको लग रहा है कि सारी पानी हवा में ही चलेगी, सब वेस्ट होगी। आपका मतलब जितना भी आपने काम किया इस रिलेशनशिप में, जितना भी समय लगाया, वो सब बर्बाद हो गया। तो कुछ ऐसा-सा आपको लग रहा है मुझे अप्रैल के महीने में, ये आपकी फीलिंग्स हैं। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी, मीन राशि। देख लेते हैं पाइसेस, मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स अप्रैल के महीने में क्या रहेंगी। द फूल। मेरी रीडिंग थोड़ी सी कई बार लंबी होती है, कई बार नहीं, मोस्टली लंबी होती है, बट मैं थोड़ा ना डिटेल में रीडिंग करती हूँ कि ताकि हर इंसान की चीज़ें कवर हो जाए। अगर मैं एक से एक जैसी चीज़ बोल दूँगी ना, तो आधे लोगों के साथ कवर होती हैं, आधे लोगों के साथ नहीं होती है, और कार्ड के मीनिंग बहुत सारे होते हैं। तो अगर सही रीडिंग चाहिए होती है ना, तो हर चीज़ का मीनिंग बताना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सभी लोगों को समझ आनी शुरू हो जाए। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में। देखिए पाइसेस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में मुझे उतना सीरियस नहीं दिख रहे हैं, यानी कि सीरियस इन द सेंस कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको या तो ना तो देना चाहते हैं, ना आपसे लेना चाहते हैं। देखिए उसका कारण कुछ भी होगा, ये सिर्फ अप्रैल की रीडिंग है। कई बार क्या होता है कि दूसरा इंसान रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करता है, हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है भी उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़े एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप के लिए, और उनको वो वापसी नहीं मिली आपसे। अब उनको भी लग रहा है भी उनको भी अब सीरियस नहीं रहना। होता है ना, कई बार हमें लगता है कि भी हम कई बार सीरियस होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हमारा भी दिमाग ऐसा होता है कि हमको भी अब सीरियस नहीं रहना। तो ये या तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर वैसे ही आपके पार्टनर मुझे स्टार्टिंग में सीरियस नहीं दिख रहे हैं। 1 से 10 अप्रैल 2024 में मीन राशि, आपके पार्टनर जैसे रिलेशनशिप चल रहा है चलने दे रहे हैं, ना वो ज़्यादा मेहनत करना चाह रहे हैं, ना वो आपको कोई कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म शादी, आपसे कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं, ना वो चाहते हैं कि आप उनको दो, यानी कि उनको आपसे भी नहीं चाहिए और आपको वो भी नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे चल रहा चलने दो,
सीरियस नहीं हो रहे हैं, थोड़ा-सा केयरलेस, केयरफ्री वाला एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है, जैसे होता है ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं या ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। देखिए ये 10 दिन की तो एनर्जीज़ ऐसी-सी दिख रही हैं और किसी लेवल पे आपको पार्टनर को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में काफ़ी उन्होंने जो एक चीज़ उनको चाहिए थी ना, वो उस मंज़िल तक तो काफ़ी करीब तो पहुँच ही गए हैं, यानी कि उनको ये भी लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ़ में लाने के लिए, यानी कि इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ़ में प्रॉपर तरीके से लाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। यानी कि उनकी लाइफ़ में ये रिलेशनशिप बहुत करीब तक मिल चुका है, उनके काफ़ी पास तक आ चुका है जो उनको चाहिए था। लेकिन फिर भी वो एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। और इसीलिए एक रिजेक्शन या तो आपको दे रहे हैं 11 से 20 अप्रैल के बीच में, यानी कि उनकी देखिए कि इच्छा तो है, मन में एक इच्छा तो है कि इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो और वो बहुत जल्दी करना चाहते हैं शुरू। मन में प्यार भी है और एक हैप्पीनेस है इस रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि जब आपसे बात होती है, जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो उनको एक खुशी बहुत अंदर से मिल रही है। लेकिन किसी चीज़ का एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं मीन राशि आपके पार्टनर। या तो देखिए वो आपको एक रिजेक्शन दे रहे हैं या तो आपको ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या उनको लग रहा है कि आप उनको ब्लॉक कर रहे हो। एक तो ये चीज़ होगी। अगर ब्लॉक वाली एनर्जीज़ नहीं है तो आपके पार्टनर एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है मीन राशि या तो आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, कोई रिजेक्शन दे रहे हो, इसलिए उनको बुरी लग रही है वो चीज़ें, या फिर आपके पार्टनर ही आपको किसी चीज़ की रिजेक्शन दे रहे हैं, वो ही किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं और एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के आपसे कोई अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं और करियर प्रोफेशनल लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं 21 से 30 अप्रैल के बीच में। देखिए 21 से 30 अप्रैल के बीच में थोड़ी-सी एनर्जीज़ चेंज हो रही है, यानी कि वो चाहते हैं कि चीज़ें अगर उनको मिले इस रिलेशनशिप में तो मजबूत हों, ठोस हों, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो। अगर ये नहीं मिलेंगी तो फिर वो उस हिसाब से वो सीरियस नहीं होना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते तो हैं चीज़ें मतलब वो चाहते हैं कि चीज़ें अगर मिले तो सीरियस हो इस रिलेशनशिप में, यानी कि आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो और करियर के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपने पैसों के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और देखिए और उनको ये लग रहा है कि अभी ना थोड़ा-सा जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, इसीलिए थोड़ा-सा प्रैक्टिकल तरीके से मुझे चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं मीन राशि। देखिए मीन राशि ज़्यादा आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है, थोड़ी-सी इमैच्योरिटी की कमी है, आपके पार्टनर थोड़ा-सा मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। मन में फीलिंग्स हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, जल्दी हो जाए जो भी चाहते हैं वो, लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं ले रहे हैं। जब इंसान एक्शंस ही नहीं लेगा तो चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होंगी? ये आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या फाइनली? स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल के महीने में होगा क्या? बात होगी, नहीं होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी? हेरोफेंट का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2024 में रिलेशनशिप कैसा रहेगा? केज्ड हार्ट, लिप सर्विस, विंग्स ऑफ लव। देखिए मीन राशि आपके इस रिलेशनशिप में मैरिज बड़ी स्ट्रांग दिख रही है मुझे, यानी कि मैरिज को लेकर ही कुछ इश्यूज दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था जो मैंने आपके खुद के कार्ड्स निकाले थे यहाँ पे, जो कि मैंने बोला था फैमिली की तरफ से इश्यूज रह रहे हैं और यहाँ पे आउटकम भी मुझे यही दिख रहा है, यानी कि आपकी फैमिली की तरफ से कुछ अड़चने रहती हुई दिख रही हैं और मुझे नहीं दिख रहा कि शादी को लेकर कुछ बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है, यानी कि जैसे आप लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हो, शादी चाहते हो, कमिटमेंट चाह रहे हो। मीन राशि ये जो आउटकम होता है ये दोनों का इकट्ठा होगा, यानी कि आपका भी है, ये पार्टनर का भी है, तो किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। ज़्यादा तो मुझे आपकी दिख रही हैं क्योंकि मैरिज का कार्ड आपका आया था, तो मुझे यही लिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से या तो शादी करवाना चाहते हो लेकिन कुछ अड़चने रह रही हैं, आपके घर वाले नहीं मान रहे या आपके घर में कोई बड़ा इंसान है वो नहीं मान रहा, आप अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, या आपका ट्रेडिशन अलग है, कम्युनिटी के लोगों की दखल अंदाजी है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। देखिए करवाना चाहते हो लेकिन उसी को लेकर यहाँ पे केज हार्ट डैमेज का कार्ड है कि दिल टूट गया, जैसे आपका, आप मैरिज को लेकर जैसे होता है ना कि इंसान का दिल टूट गया हो, ऐसे ना उम्मीद किसी चीज़ को लेकर हो रहे हो, एक हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसे लग रहा है मीन राशि कि आपके दिल का नुकसान हुआ है या आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके दिल का नुकसान हुआ है,
तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रही हैं या तो घर के बड़ों के कारण, फैमिलीज़ के कारण, या फिर शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ रह रहे हैं। उसी को लेके किसी तरीके का आपका दिल टूटा हुआ है या आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है। आपको लग रहा है कि जैसे आपका दिल एकदम से बिखर गया है, डैमेज हो गया है, बहुत नुकसान हुआ है आपका, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और उसका कारण मुझे ये भी लग रहा है मीन राशि, लिप सर्विस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, जो 11 से 20 अप्रैल के बीच में चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं। या तो आपको फील हो रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ गलत हुआ है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। मतलब अनफेयर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जैसे आप लोगों को ये लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में जो आप चाहते हो ना वो आपको नहीं मिल रहा, जो आप डिजर्व करते हो ना वो नहीं मिल रहा, जो एक रिलेशनशिप में चीज़ें मिलनी चाहिए पार्टनर से वो नहीं मिल रही हैं। इसलिए लग रहा है कि अनफेयर हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, चीटिंग फील कर रहे हो। और इसीलिए लिप सर्विस का कार्ड भी यही बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स एंड टेंशन्स या तो ठीक नहीं है, या जो इंसान, देखिए दोनों में से कोई भी हो सकता है मीन राशि, या तो आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जीज। आपको ऐसे लग सकता है कि पार्टनर ना लिप सर्विस करते हैं, यानी कि वो सिर्फ बातें ही करते हैं, बोलते हैं, जब करने का वक्त आता है वो बातों को पूरा नहीं करते। और यही एनर्जीज हो सकता है आपके पार्टनर आपको लेके फील कर रही है कि आप बातें ज़्यादा करते हो, बोल देते हो, जब करने का वक्त आता तो करते नहीं हो, यानी कि लिप सर्विस कर देना, बोल देना, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होना, फ्यूचर के लिए कुछ करना नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप में रहने के लिए कुछ भी बोल देना। तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और उसी को लेके एक हर्ट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, एक चिटिंग वाली एनर्जीज फील होती हुई दिख रही है, एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हो, डाउट करते हुए दिख रहे हो। और अप्रैल का जो बिल्कुल लास्ट का हिस्सा है, नाइट ऑफ कप्स और विंग्स ऑफ लव के कार्ड है। एक सपना जरूर है, एक ख्वाब देख रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप मिले, आगे तक जाए, पर उस चीज़ में कुछ कर नहीं रहे, यानी कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार है। और 21 से 30 अप्रैल के बीच में कोई सपना है, कोई इमेजिनेशन कर रहे हो कि ये चीज़ें मिल जाएं, पूरी हो जाएं, लेकिन उस डायरेक्शन में कर नहीं रहे हो। जब करोगे तभी वो चीज़ें मिलेंगी, सपने देखने से कुछ नहीं होगा। और शायद इसी मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बचा कर रखना चाहता है और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, यानी कि दोबारा से हर्ट ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखा भी है एक इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है, दिल दुखा किसी का, और वही इंसान चाहता है, या कोई भी दोनों में से, कि प्रोटेक्शन चाहते हुए दिख रहे हो, कि यानी कि दिल दोबारा ना दुखे। और एक गाइडेंस किसी से लेते हुए दिख रहे हो, या तो किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से गाइडेंस ले रहे हो, किसी टैरो रीडर से ले रहे हो, एस्ट्रोलॉजर से ले रहे हो, किसी से सलाह मशवरा लेते हुए दिख रहे हो आप दोनों, या कोई एक इंसान अप्रैल के आखिर में जाके। या गाइडेंस हो सकता है कि आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है, आप उसकी आवाज़ सुन रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है आपका जो कोई दोस्त है, या आपका कोई रिश्तेदार है, कोई फैमिली मेम्बर है जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, उससे किसी तरीके के डिस्कशंस कर रहे हो, सलाह मशवरा ले रहे हो कि करना क्या है। अगर मैं बताऊं, मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों का तो नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है मीन राशि। अगर अप्रैल के महीने में हाँ नो कॉन्टैक्ट है आप लोगों का, तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। और अगर बात हो रही है तो आप दोनों में फिर मुझे सेपरेशन या किसी तरीके का टेम्परेरी तौर पे ब्रेकअप ही होता हुआ दिख रहा है, अगर बात होगी। क्योंकि वहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, घर वालों के बड़ों के कारण, शादी के कारण कुछ दखल अंदाजी रहेगी, जिसके कारण फिर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, चीटिंग हो रही है। तो नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा। जिनकी बात हो रही है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, और लोगों की दखल अंदाजी होगी, फैमिली मेम्बर्स की होगी, एक हर्ट एनर्जीज रहेंगी। और आप लोग किसी से सलाह मशवरा, आप दोनों या कोई एक इंसान किसी से गाइडेंस मुझे लेता हुआ दिख रहा है कि आपको करना क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, ये चीज़ें रहेंगी। अभी हम देख लेते हैं मीन राशि आपके पार्टनर के कौन से मैसेजेस हैं जो वो आपको देते नहीं है। अप्रैल के महीने में कौन सा मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए। आई गॉट स्पूक। देखिए आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि अगर किसी जगह पे उनको आपके लिए खड़े होने की ज़रूरत थी, स्टैंड्स लेने की ज़रूरत थी, वो बोल रहे हैं कि वो उस वक्त वो नहीं कर पाए, मतलब जो भी आप चाहते थे अगर उन्होंने वो नहीं किया, वो बोल रहे हैं कि वो डर गए थे। अब कई बार डर फैमिली के कारण होता है, कई बार हम घर के लोगों से डर जाते हैं, हम कभी कभी सोसाइटी से डर जाते हैं, कास्ट रिलीजन कल्चर से डर जाते हैं, या कई बार हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती है उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे उनको आपका साथ देना चाहिए था, जहाँ पे उनको आपके लिए खड़े होना चाहिए था, वो उस वक्त इसलिए नहीं उनको खड़े क्योंकि वो भी डर गए थे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला मैसेज आपके साथ मैच हो, मैं दो और निकालूंगी, हो सकता है इन तीनों में से कोई एक मैसेज मैच हो जाए, दो हो जाए, तीनों होते हैं तो तीनों तीनों ले लेना। मतलब वो बोल रहे हैं कि वो डर गए थे, इसलिए वो नहीं कुछ कर पाए उस वक्त जिस वक्त आपको उनकी ज़रूरत थी। दूसरा मैसेज है एक मिनट, सॉरी,
स्पाइसिस मीन राशि के पार्टनर का दूसरा मैसेज क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। देखिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप वो आपको पूछ रहे हैं, मतलब बोल तो नहीं रहे हैं, उनके मन में है कि जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई है वो हमने देखा भी है कि चल भी रही हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनको उन चीज़ों को, बातों को, उन प्रॉब्लम्स को भूल जाओ, वो भी भूल जाएँ और फिर एक माफ़ी एक दूसरे को दे देते हैं कि यानी कि वो बोल रहे हैं कि क्या ये संभव है कि आप उनको माफ़ कर सकते हो मीन राशि? और वो जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, क्या वो आप भूल सकते हो और उनको माफ़ कर सकते हो? ये वो बोल रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी उन चीज़ों को भूल जाओ और एक फ्रेश स्टार्ट वो चाहते हुए दिख रहे हैं। और तीसरा मैसेज है, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। देखिए आपने उनको अगर कुछ बोला मीन राशि, तो वो बोल रहे हैं कि वो आपके शब्द को हैंडल नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनके दिमाग में वो बातें बार-बार घूम रही हैं। हो सकता है आपने कुछ कटु वचन बोल दिए, कुछ बातें उनको बोल दी जिससे उनका दिल टूट गया, उनको बुरी लगी वो चीज़ें। वो बोल रहे हैं कि वो आपके जो शब्द हैं ना, उनको अभी भी चुभ रहे हैं, अभी भी उनके दिमाग में बैठ गए हैं। वो उसको भूल नहीं पा रहे हैं और उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि आपने ये सारा कुछ उसको उनको बोल कैसे दिया। तो ये 3 मैसेजेज़ हैं, तीनों में से देख लेना कौन से आपके साथ है। या तो तीनों मैच होएँगे या 2 होएँगे, एक तो हो ही जाएगा। तो ये है आपकी रीडिंग मीन राशि, कितनी मैच हुई ये बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।